नमस्कार, आप देख रहे हैं NB24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ बरखा सोनी। चले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है, क्योंकि सूबे के मुखिया महाराज जी है, इसलिए यूपी में अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई पुलिस कर रही है, लेकिन कुछ लोग पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते रहते हैं। मगर सच्चाई यह है कि अब अपराधी बख्शे नहीं जा रहे हैं। यूपी के रायबरेली, लालगंज व SOG पुलिस टीम को सफलता मिली है। कई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है और शातिर किस्म के चोरों को गिरफ्तार कर चोरी के माल को बरामद किया है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के पास से चोरी का 3 जोड़ी पायल, 20 जोड़ी बिछुआ समेत सोने के आभूषण, 2 अवैध तमंचा, एक 4 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। पकड़े गए इन चोरों ने जिले के कई थानों के चोरी की घटना को अंजाम दिया था। आइए सुनवाते हैं कि कहते हैं अपर पुलिस अधीक्षक। ये रायबरेली पुलिस के SOG टीम एवं लालगंज पुलिस की टीम ने एक ज्वाइंट रूप से जो है एक अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह जो है मूल रूप से दतिया मध्य प्रदेश का है। इसे पारदी गैंग के नाम से जाना जाता है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि इनकी महिलाएं दिन में गांव में जाकर के फेरियां या चूड़ी बेचने के नाम पर गांव में जाती हैं। वहाँ गांव में जाकर रेकी करती है। रेकी करने के उपरांत अपने परिवार के पुरुष सदस्यों को कोड के रूप में उस जगह स्थान को, चिन्हित स्थान को बताती है और इसके पुरुष सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में मोटरसाइकिलों से फैल करके उस घर में, चिन्हित घर में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं और ये बहुत ही शातिर किस्म के हैं। अभी हाल ही में लालगंज में भी इन्होंने दिन में ही एक घटना कारित की थी, जिसमें पुलिस ने उसके पूरे CCTV फुटेज अन्य सहायता से इनको पकड़ा और पकड़ने के बाद जो है इनके पूरे गैंग को क्रैक किया। ये मूल रूप से दतिया के रहने वाले हैं। अभी फ़िलहाल उन्नाव के किसी हाईवे पे जो है अस्थायी डेरा डाल कर रह रहे थे और ये यहाँ रायबरेली में लगभग ये हमारे यहाँ 7 चोरियाँ हैं जिसका अनावरण हुआ है। इसके अतिरिक्त हरदोई की कुछ चोरियां हैं, उसका भी अनावरण हरदोई पुलिस करेगी। इसके अतिरिक्त इनके गैंग के अन्य सदस्य भी हरदोई में पाए जाने की सूचना है। हरदोई पुलिस से हमारा सहयोग है और वो लोग भी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इनके गिरोह के मूल सदस्य हैं जो गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम है अभिषेक मोगिया, राजीव मोगिया, कोहिनूर मोगिया, गुल्लू मोगिया, नीतीश मोगिया, सुजीत मोगिया, जीतू मोगिया और इंकू मोदिया। ये सभी प्रकाश नगर वहाँ जो देहात का थाना है दतिया के रहने वाले हैं, जिसमें से एक गुल्लू मोगिया है जो ललितपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इनके हम लोगों ने जो 7 चोरियों का घटना का अनावरण किया है, इसके पास से 31,000 रुपये की बरामदगी हुई है और लगभग 3,25,000 रुपये की जेवरात, जिसमें कान की बाली, झुमके, पायल इत्यादि बरामद किए गए हैं। इनके पास से 3 मोटरसाइकिल, 1 अदद तमंचा 12 बोर और 1 अदद तमंचा 315 बोर का भी बरामद हुआ। सर, इस गिरोह का तरीका क्या था चोरी का? इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि इनकी महिलाएं जो है दिन के वक्त जो है फेरी या चूड़ी बेचने के नाम पे गांव में जाती हैं और वैसे घर को चिन्हित करती है जहां पर से छत के सहारे या अन्य किसी मार्ग से घर में घुसना आसान हो और वहां जाकर के घुस करके चोरी की जा सकी और उसके कोड भाषा में अपने पुरुष सदस्यों को बता दिया करती थी और इनके पुरुष सदस्य मोटरसाइकिल से जा करके उस चिन्हित घर में चोरी को अंजाम दिया करते थे। सर, पुलिस इन गिरोह तक कैसे पहुंची है, तो कैसे पहुंची है? ये पुलिस इनके गिरोह तक पहुंचने के लिए मूल रूप से जब इन्होंने लालगंज में 3 लड़के थे इनके, जिसमें अभिषेक, राजीव और कोहिनूर मोगिया, इन तीनों ने एक दिन में ही एक दुकान से नोटों से भरा बैग लेकर भागे थे। उन पर काम करना शुरू किया SOG और लालगंज की पुलिस ने। जब ये तीनों मिले गए तो फिर इनकी सहायता से पूछताछ में इनके गिरोह के अन्य सदस्यों को भी हम लोगों ने पकड़ा। जब बड़ी पूछताछ की गई एवं टेक्निकल असिस्टेंस हम लोगों ने लिया, तब जा करके जो हमारी जो 7 थाना क्षेत्र की जो घटनाएं हैं
उनका अनावरण किया। ये थाना क्षेत्र है लालगंज, सरेनी, गदागंज, मिल एरिया, बछड़ावा और सलोन। सर, आपराधिक इतिहास के बारे में कुछ जानकारी? इनके आपराधिक, इसकी जो मूल जनपद है, ये मूल जनपद में, अपने जनपद में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं रहते हैं। ये दूसरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर के अपराध को अंजाम देते हैं, फिर वापस अपने प्रदेश में वापस चले जाते हैं। इस कारण से इतनी अल्प समय में इनके आपराधिक इतिहास को जानकारी पाना थोड़ी कठिन था, लेकिन हमारी विवेचना के दौरान हम सभी संबंधित से संपर्क कर करके इनके आपराधिक इतिहास का भी पता कर लिया। चोरी का जो तरीका सर, महिलाओं के आपने कुछ जिक्र किया, कुछ महिलाएं भी क्या इसमें शामिल हैं? कुछ? हाँ जी, बिल्कुल। इनकी महिला सदस्य ही रेकी का काम करती थी, पुरुष सदस्य का काम चोरी करना है। और महिलाएं जो अपने वस्त्रों के, जो विशेष प्रकार के वस्त्रों में इन चीज़ों को छुपा के रखती हैं। चोरी के सामान जो है इनके पास से विशेष प्रकार से ये छुपा के रखते हैं। अरेस्टिंग का कुछ आया था महिलाओं? महिलाओं के भी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं, हम लोग उसको कर रहे हैं।